फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके रूल्स को जाना था। तो उसके कुछ एग्जांपल्स को आज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए करते हैं शुरू। तो सारे एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पे लिख लिए हैं, एक एक करके मैं वन बाय वन आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, इस मैदान में बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे या फिर खेलते रहे थे। एक ही बात है, दोनों सही हैं। इस मैदान में बच्चे 1 घंटे से खेलते रहे थे, तो कौन खेलते रहे थे? चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। क्या है? हैड बीन। सो चिल्ड्रंस हैड बीन क्या? खेल रहे थे। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। सो प्ले में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, क्योंकि हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो रूल है वो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगाते हैं। उसके बाद अगर कुछ टाइम दिया होता है 1 घंटे से 2 दिन से, वो लिख दिया करते हैं। सो चिल्ड्रंस हैड बीन प्लेइंग। कहाँ खेल रहे हैं? इन ग्राउंड, मैदान में खेल रहे हैं। मैदान में को आप ये भी कर सकते हो ऑन द फील्ड, और ये भी कर सकते हो इन ग्राउंड। एक ही बात है, ये भी दोनों सही हैं। सो चिल्ड्रंस हैड बीन प्लेइंग इन ग्राउंड फॉर एन आवर। फॉर एन आवर क्यों लिखा है? क्योंकि 1 घंटे से। अब मैंने आपको फॉर और सिंस के सेक्शन में समझाया था कि फॉर कहाँ यूज करते हैं और सिंस कहाँ यूज करते हैं। सो अगर कभी बजे से 1 घंटे से, इस तरीके से 2 घंटे से, 2 दिन से, इस तरह से कुछ लिखा आता है तो आपको फॉर का यूज करना है, फॉर एन आवर। और 1 के लिए हम एन यूज करते हैं, हमेशा 1 के लिए एन यूज करते हैं जब घंटे की बात हो रही होती है। सो चिल्ड्रंस हैड बीन प्लेइंग इन ग्राउंड फॉर एन आवर। चलिए दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। ठंडी हवा रात तक चल रही थी। ठंडी हवा रात तक चल रही थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ठंडी हवा जो है वो रात से चल रही थी, ठंडी हवा रात तक चल रही थी। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो ठंडी हवा को क्या बोलते हैं? ठंडी हवा को बोलते हैं कोल्ड विंड। तो कोल्ड विंड से पहले लगाएंगे द कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं? इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, सारी की सारी तैयार करके आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पर समझ लीजिए, ठंडी हवा को बोलते हैं कोल्ड विंड। आप कोल्ड एयर भी कर सकते हो, लेकिन कोल्ड विंड ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो सेंटेंस देख रहे हैं वहाँ पर हवा के बहने की बात हो रही है। सो ठंडी हवा रात तक चल रही थी। चलना यानी बहना, जैसे हवाएं तो बहती हैं। सो ठंडी हवाएं रात तक चल रही थी। द कोल्ड विंड, हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। द कोल्ड विंड हैड बीन क्या? चल रही थी। हवाओं की चलने को बोलते हैं ब्लो, BLOW। इसमें आईएनजी को जोड़ेंगे, ब्लोइंग। कब तक? टिल नाइट तक, रात तक, टिल नाइट। द कोल्ड विंड हैड बीन ब्लोइंग टिल नाइट। एक एक पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको कहीं पर भी छोटी भी दिक्कत ना आए। चलिए तीसरे पॉइंट को देखते हैं। रेलगाड़ी 2 घंटे से बहुत तेज चल रही थी। रेलगाड़ी 2 घंटे से बहुत तेज चल रही थी। सो क्या चल रही थी? रेलगाड़ी। तो लिख लेते हैं द ट्रेन। द ट्रेन हमने लिख लिया। इसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, क्या हो रही थी? रेलगाड़ी चल रही थी। रेलगाड़ी के चलने को हम रनिंग बोलते हैं। सो रनिंग कर दिया। द ट्रेन हैड बीन रनिंग। कैसे चल रही थी? बहुत तेज चल रही थी, वेरी फास्ट। द ट्रेन हैड बीन रनिंग वेरी फास्ट। कब से चल रही थी? 2 घंटों से चल रही थी। 2 घंटे। अब यहाँ पर घंटे फिर से आ गए, तो आपको क्या लगाना है? फॉर लगाना है, फॉर 2 आवर्स। द ट्रेन हैड बीन रनिंग वेरी फास्ट फॉर 2 आवर्स। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। नंबर 4 हमारा, उसकी बड़ी बहन 2 घंटे से नाच रही थी। उसकी बड़ी बहन 2 घंटे से नाच रही थी। देखिए यहाँ पर क्लियर नहीं है कि जो उसकी है, यानी जिसकी वो बड़ी बहन है, वो लड़की है या लड़का है, वो मेल है या फीमेल है। तो आप यहाँ पर हर भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर हिज भी यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सही है। तो मैं यहाँ पर हिज यूज़ किया हूँ। सो देख लेते हैं। उसकी बड़ी बहन 2 घंटे से नाच रही थी। हिज एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन को बोलते हैं एल्डर सिस्टर। हिज एल्डर सिस्टर। अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड बीन, क्या कर रही थी? नाच रही थी। नाचने को बोलते हैं डांस। डांस में आईएनजी जोड़ेंगे, डांसिंग। हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग। कब से? 2 घंटे से। सो फॉर 2 आवर्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 घंटे से वर्षा नहीं हो रही थी। 3 घंटे से वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा होने को हम क्या बोलते हैं? रेनिंग बोलते हैं। और कभी भी वर्षा जैसी चीज़ों के लिए, जैसे ये जो निर्जीव चीज़ें हैं, यानी जो व्यक्ति या किसी जीवों से अलग हैं, जीवों से अलग है, जीवित वस्तुओं से अलग हैं, जीवित
जीवों से अलग हैं, निर्जीव चीज़ें, वर्षा, हवाएं, और ये होते हैं, इनसे पहले हम इट यूज़ कर लेते हैं। क्या यूज़ कर लेते हैं? इट यूज़ कर लेते हैं, ही या शी यूज़ नहीं करते। सो हम यहाँ पे क्या किया? इट लगाया है। 3 घंटे से वर्षा नहीं हो रही है, इट। इसके बाद क्या बोलेंगे? हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं आया है, इसलिए हैड नॉट बीन। इट हैड नॉट बीन, क्या नहीं हो रही है? वर्षा नहीं हो रही है, रेनिंग। इट हैड नॉट बीन रेनिंग, कब से? 3 घंटे से। 3 घंटे यानी फॉर 3 आवर्स। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह 2 दिन से इस कविता को लिख रहा था। वह 2 दिन से इस कविता को लिख रहा था। कौन लिख रहा था? वह को क्या बोलते हैं? ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, क्या कर रहा था? लिख रहा था। लिखने को बोलते हैं राइट। राइट में आईएनजी जोड़ेंगे, राइटिंग। ही हैड बीन राइटिंग, क्या लिख रहा था? इस कविता को। इस कविता को मतलब दिस पोयम। ही हैड बीन राइटिंग दिस पोयम, कब से लिख रहा था? 2 दिन से लिख रहा था, फॉर 2 days। मैंने आपको सिंस और फॉर में साफ तरीके से बताया था कि अगर 2 दिन आए 2 घंटे से, या फिर 2 हफ्ते से, 2 महीने से, 2 सालों से, जहाँ पर निश्चित ना हो, 2-3, अब 2 महीने में कितने दिन ज़्यादा है कम है ये निश्चित तो नहीं है, इसलिए अनिश्चित समय है, अनफिक्स्ड टाइम है, इसके लिए फॉर यूज़ करते हैं, इसलिए फॉर यूज़ किया, फॉर 2 days। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 7, मैं 4 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं 4 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं, सो लिख दिया हमने आई। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो हमने लगा दिया हैड बीन। आई हैड बीन, क्या कर रहे थे? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा को बोलते हैं वेट। वेट में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। आई हैड बीन वेटिंग, किसकी कर रहा था? आपकी। तो जब भी कभी ऐसी बात होती है कि आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं हम आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, कब से कर रहा था? 4 बजे से। अब ये यहाँ पर सिंस आएगा, क्योंकि मैंने आपको सिंस और फॉर के सेक्शन में समझाया था कि अगर जैसे 4 बजे, यहाँ पे इसने निश्चित कर दी बात कि 4 बजे से ही जो है मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 4 o'clock। बजे को बोलेंगे 4 o'clock। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। नंबर 8, हम 5 साल से न्यूयॉर्क में रह रहे थे। हम 5 साल से न्यूयॉर्क में रह रहे थे। कौन रह रहे थे? हम। तो लिख लिया हमने वी। हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, उसके बाद रहना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लीव में आईएनजी जोड़ेंगे, लिविंग बनता है। वी हैड बीन लिविंग, कहाँ रह रहे थे? न्यूयॉर्क में। इन न्यूयॉर्क, मे को कहते हैं इन, और न्यूयॉर्क सिटी का नाम है। वी हैड बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क, कब से रह रहे थे? 5 सालों से। ये भी अनसर्टेन है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम 4-5 years। ठीक है, इससे नेक्स्ट पे चलते हैं। रोहन मंगलवार से वहाँ क्यों नहीं जा रहा था। रोहन मंगलवार से वहाँ क्यों नहीं जा रहा था। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक सवाल आ गया है, तो हम सबसे पहले क्यों से स्टार्ट करेंगे। सो वाई, उसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं रोहन। वाई हैड रोहन, हमारा रोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है। वाई हैड रोहन, अब इसमें नहीं भी है, यहाँ पर नहीं भी है तो नोट भी लगाएंगे। वाई हैड रोहन नोट बीन, क्या नहीं कर रहा था? जा रहा था। जाने को बोलते हैं गो, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। वाई हैड रोहन नोट बीन गोइंग, कहाँ? वहाँ। वहाँ यानी देयर, कब से? मंगलवार से। अब मंगलवार एक सर्टेन टाइम है, एक निश्चित टाइम है, इसलिए इसको हमने सिंस लगाया है। सो वाई हैड रोहन नॉट बीन गोइंग देयर सिंस ट्यूसडे। आपको मैं एक एक पॉइंट समझाते आ रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल जीरो से आपको समझा रहा हूँ। हम पिछले 10 साल से मनोविज्ञान पढ़ रहे थे। हम पिछले 10 साल से मनोविज्ञान पढ़ रहे थे। तो कौन पढ़ रहे थे? हमने लिख लिया वी के साथ अपनी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। वी हैड बीन क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। पढ़ने को बोलते हैं स्टडीइंग। रीडिंग भी, पढ़ने को रीड भी बोलते हैं, लेकिन जो आप 10 साल से पढ़ रहे हो यानी आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, अध्ययन करने को बोलते हैं स्टडी। सो वी हैड बीन स्टडी, स्टडी में आईएनजी जोड़ते हैं, स्टडीइंग बन जाता है। वी हैड बीन स्टडीइंग, क्या कर रहे थे? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। वी हैड बीन स्टडिंग साइकोलॉजी, कब से पढ़ रहे थे? पिछले 10 साल से। फॉर लास्ट 5 years, फॉर लास्ट 10 years, 10 सालों से। वी हैड बीन स्टडिंग साइकोलॉजी फॉर लास्ट 10 years। फॉर इसलिए लगाया क्योंकि पिछले 10 साल से, लेकिन सर्टेन